बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पाठ 4 बढ़ती जनसंख्या का आधा अंश का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके आगे का अध्ययन करेंगे। 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। मतलब वह 4 साल से मकान की खोज में इधर उधर भटक रहा था। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। वो कहा कि मैं तो मकान खोज खोज के थक गया हूँ। अगर एक मकान खाली भी होता है तो उस पर 10 लोग टूट पड़ते हैं, यानी 10 लोगों की लाइन लग जाती है। मैं समझ गया यह सब बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है। वह समझ गया था यह सब किसके कारण हो रहा था? जनसंख्या के बढ़ोतरी के कारण, जनसंख्या के बढ़ने के कारण यह सब संकट आ रहे थे। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आई। जलपान मीन नाश्ता लेकर आई। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। जब उसकी मित्र की पत्नी नाश्ता लेकर आई तो वह बहुत बीमार थी और उसका पीला चेहरा देखकर वह बहुत दुखी हो गया। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी? क्या इलाज नहीं करवा रही? उसने पूछा कि बच्चों उसने अपने भाभी से पूछा, मित्र की पत्नी से, मतलब कि आप कब से बीमार हैं? क्या आप अपना इलाज नहीं करवा रही हैं? वे फीकी हंसी बिखेरती हुई बोली, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता है। किस किस का इलाज करवाया जाए? अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह घेरे रहते हैं। वह किसी को भी ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं। वह हल्का मुस्कुराई और बोली कि परिवार इतना बड़ा है कि वो किस किस का इलाज करवाए। डॉक्टर को मरीज बुरी तरह से घेरे रहते हैं। डॉक्टर को मरीज बुरी तरह से घेरे रहते हैं। वह किसी को भी ठीक प्रकार से देख नहीं पाते, इतनी भीड़ होने के कारण। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया, मतलब घर में दाखिल हुआ। उसका मुख क्रोध से लाल हो उठा था। उसका मुंह, पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। भीतर ही आते ही बोला, माँ, मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। वहाँ हर समय इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। जब बारी आती तो सामान समाप्त हो जाता। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियाँ अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़। यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव दिखाई दे रहा है। मतलब हर वस्तु का कमी दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार नहीं किया, मतलब निदान या समाधान नहीं निकाला, तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना। देश की उन्नति और प्रगति के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना चाहिए। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह स्थिति भयावह है। यह स्थिति बहुत भयानक है। इस पर सोच विचार करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए। बच्चों, इस पाठ को आप लोग बार बार अभ्यास करिएगा। इसका शब्दार्थ देखते हैं। अभिन्न, जो अलग न हो। सम्मिलित, शामिल। आरक्षण, स्थान सुरक्षित कराना। जनसंख्या, आबादी। दुष्परिणाम, बुरा नतीजा। जलपान, नाश्ता। व्यथित, दुखी। प्रवेश, दाखिल होना। परिष्कार, निदान, समाधान। वृद्धि, बढ़ोतरी। अंकुश, नियंत्रण। स्थिति, हालत।
भयावह, भयानक। बच्चों, शब्दार्थ को कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।